हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी के लिए फिर से एक शानदार सा सेशन हम आपके लिए रेगुलरली साथियों सेट करवा रहे हैं, जिसमें हम आप सभी को 25 क्वेश्चन डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने साथियों? डेली हम आपको 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आप सभी जानते हैं कि आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। क्या आपकी जो तैयारी है वो किस तरीके से हम लोग जो है जैसे करवा रहे हैं, क्या उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। तो चलिए साथियों, सेट नंबर 3 आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। आइए ज़रा ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। बोला गया है कि दाब का एसआई यूनिट क्या है। अब सभी लोग क्वेश्चन करिएगा, तो दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर बराबर होता है सर, कितना फोर्स लग रहा है और कितना एरिया में लग रहा है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, आप सभी को पता है कि सर न्यूटन जो है हम लोग फोर्स को मापते हैं। और एरिया क्या होता है, तो एरिया जो है प्रति वर्ग मीटर होता है, या फिर पास्कल हम लोग कह सकते हैं। पूरे फॉर्मूले को अगर दाब का मात्रक बोला जाए तो पास्कल एसआई में होता है, पर यहाँ पर वैसा नहीं दिया है। यहाँ पर दिया है आपको डिफरेंट। तो हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर जो है सी। नेक्स्ट है कि एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से खालिस्तान थी। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, विद्युत, बैटरी संचालित। तो साथियों ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल। और इसके आविष्कार जो है हाइगेन ने किया था 1656 में। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है और बनना चाहिए। क्वेश्चन बोला गया है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता है समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी आभासी। तो जो समतल होता है वह समान आकार का चित्र बनाता है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, सीधा बनाता है। जो हमारे घर में मिरर लगा होता है वह समतल मिरर समतल दर्पण ही होता है। तो ध्यान रखना, ये बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ना, बिल्कुल। उन्नत प्रकाश के कारण, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रसारण के कारण, गर्म वायु के कारण। तो आप बहुत तरह से कर सकते हैं कि ये तो अपवर्तन के कारण होता है। क्या रीज़न इसका? अपवर्तन के कारण होता है। आगे देखिएगा, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आपके स्क्रीन पर आया है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना जो है काम किया जाएगा, कितना वर्क किया जाएगा। तो पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि वर्क का फॉर्मूला क्या था, मतलब विभवांतर या वर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो विभवांतर बराबर होता है W/Q। क्या होता है साथियों? विभवांतर जो होता है V बराबर W/Q होता है। तो बस मान रखना है सिंपल सर में। हमें वर्क निकालना है, तो चलिए वर्क निकाल लेते हैं। W निकालना है तो V × Q हो जाएगा, बस दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 10 × 4 40 जूल इज़ अ राइट आंसर। अब सभी बच्चों ने कर पाया होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से आपने बना पाया होगा। बोला गया है कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। चालक, विद्युत रोधी, प्रतिरोधक, अर्धचालक। क्या आंसर कर पाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देते हैं प्रतिरोध, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। आपका जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को खालिस्तान कहा जाता है। प्रतिरोध, फ्यूज, रिले, फिलामेंट। तो जो बल्ब होता है, जो आपके घरों में
बल्ब लगा होता है, साथ ही उसके अंदर का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का ही बना होता है। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आप 25 में कितना स्कोर कर पाएंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बताते चलिएगा। सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसने प्रदान किया था? क्वेश्चन आपसे बोला गया है। एलायस होवे, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, रदरफोर्ड, नियर। क्या आंसर निकल के आएगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा होवे, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 1819 में दिया था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? कौन सी साथियों? चपटी। तो चपटी सेल्स के बारे में आपसे पूछा गया है। पहला प्लाज्मा कोशिकाएं, घनाकार सल्की उपकला मास्टर सेल्स। ओके, क्या हो सकता है? तो क्या हम सल्की उपकला लगा पाएंगे? बिल्कुल साथियों, टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से बना पाया है। आइए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है? खालिस्तान विकास के सिद्धांत से संबंधित है। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। मिलर, चार्ल्स डार्विन, जीन बैप्टिस्ट लैंडमार्क, ग्रेगर मेंडल। तो क्या हम बोल सकते हैं कि चार्ल्स डार्विन इज़ द राइट आंसर? क्या होगा? चार्ल्स डार्विन अगर आप सभी बच्चों ने किया है तो बिल्कुल सही होगा। मानव हृदय में फुसफुसीय सिरा खालिस्तान से जुड़ा होता है। मानव हृदय में फुसफुसीय सिरा खालिस्तान से जुड़ा होता है। ध्यान रखना, बाह्य अलिंद, दाह्य अलिंद, बाह्य निलय, दाह्य निलय। तो बहुत शानदार, आप सभी का आंसर आ जाएगा कि यह साथियों दाह्य अलिंद से जुड़ा होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं साथियों, साइंस बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत शानदार क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से आपसे पूछा जाता है। मनुष्य का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? ब्रेन, मस्तिष्क, मस्तिष्क का अगला भाग मतलब मध्य भाग, या फिर आपका अगला वाला भाग, मज्जा, अनुमस्तिष्क। तो आप सभी साथी बताइए क्या हो सकता है? कितने बच्चे हैं जिन्होंने मेडुला आंसर लगाया है? अगर आप सभी ने मेडुला आंसर लगाया है, मज्जा आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही है। ओके, जिससे आपका ऊपर भाग में पोन्स और निचले भाग में जो है मेरुरज्जु के बीच में ही स्थित होता है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निषेचित अंडा युग्मज खालिस्तान की परत में समाविष्ट हो जाता है। अब क्या कहेंगे? पहला डिंबवाहिनी, सेकंड योनि, गर्भाशय, ग्रीवा, गर्भाशय। तो क्या आप सारे बच्चे डी के साथ जाना चाहेंगे क्या? अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है, गर्भाशय लगा पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? क्या बोला है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आप सभी लोग बता सकते हैं। पहला मलेरिया प्रोटोजोआ, खसरा जीवाणु, टिटनेस जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु। नोट करिए और आंसर करिएगा। मलेरिया क्या है साथियों? प्रोटोजोआ, डेफिनेटली सही है। खसरा जो रोग होता है वह वायरस डिजीज़ है। टिटनेस जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु, बिल्कुल सही है। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आपका बी आने वाला है। आप सभी से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन पा रहे होंगे, और आपको नहीं बन पा रहे हैं तो क्लासेस को ज़रूर देखना। 4-5 साल लगातार हमने साथियों बच्चों को वर्क करवाया है, काफ़ी सिलेक्शन हमने दिया है। निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में सम्मिलित किया गया है? यूलोथ्रक्स, क्लोडोफोरा, रिक्शिया, मार्सिलिया। तो
आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वह रिक्सिया इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बेटर ऑप्शन। गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में सम्मिलित हैं? वाष्पोत्सर्जन, परिसंचरण, भोजन का परिवहन, उष्णकटिबंधीय गति। बताइए क्या हो सकता है? गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में सम्मिलित हैं? तो आप सभी साथी जरा ध्यान दीजिएगा। वाष्पोत्सर्जन कितने साथी लगा रहे हैं? तो जिन भी साथियों ने वाष्प उत्सर्जन लगाया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक पौधे में उनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है? वृत्तिकाग्र, अंडाशय, वृत्तिका, बीजांड। सभी साथी ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें अंडाशय तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओवेरी कहते हैं। ओके साथियों, अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की तो आपका बीजांड होगा। क्या होगा? बीजांड होगा। ये बहुत शानदार, जैसे हम लोग ओव्यूल कहते हैं। ओके, क्या कहेंगे सर? ओव्यूल कहेंगे। बहुत अच्छा, आप सभी का राइट आंसर होगा। भारत में या भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? क्या कह सकते हैं? कैटल सेफ्टी लेबोरेटरी। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बायो सेफ्टी लेबोरेटरी साथियों बिल्कुल सी आंसर डेफिनेटली सही है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्या है सर नेक्स्ट क्वेश्चन। वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, खाली स्थान कहलाते हैं। संतृप्त विलयन, स्पेंसन कोलाइड, संतृप्त विलयन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट आप सभी लोग बना पाएंगे। क्या हो सकता है? तो बच्चा अगर आपका आंसर होगा बी सस्पेंशन तो बिल्कुल सही आंसर है। आगे बोला गया है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? प्यारा क्वेश्चन है, तो साथियों हमें नोट करके रखना है। 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 की पावर होता है। आगे क्वेश्चन है, पानी H2O की बात कर रहा है कि सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना आपको करना है। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। H2O के अणुओं की गणना करना है। H हाइड्रोजन के कितने अणु हैं भाई साहब? 1 × 2। ऑक्सीजन के कितने हैं सर? तो प्लस ऑक्सीजन कितने पर होता है आपका? 16 पर होता है। तो ये क्या 2 और ये 16 मतलब 18 आपका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के कितने? तो हाइड्रोजन परमाणु कितना क्रमांक क्या है? ओके, तो आप 1 लिख सकते हैं और 1 × 2। ठीक है, तो बस इसी सिंपल वे से हम लोग चीज़ें करेंगे तो आप निश्चित तौर पर बनाएंगे। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? तो 2, 8, 10 और 13 किसका होता है बताइए? मैग्नीशियम का होता है, एल्युमिनियम का होता है, आर्गन का होता है, सोडियम का होता है। सोडियम जो होता है, क्या आप सभी लोग Na होते हैं? वो तो 11 होता है। ऑर्गेनिक अक्रिय गैस है, इसका तो साथियों 13 हो ही नहीं सकता। या तो मैग्नीशियम होगा या एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम कितने साथी लगा रहे बताइए मुझे? आपका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इनमें से किन 2 तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं साथियों? सभी को पता होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, बोरान, ब्रोमीन। तो आपका सही आंसर निकल के आएगा फ्लोरीन और साथ में क्लोरीन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हर साथी, हर बच्चा क्वेश्चन कर पाया होगा। नेक्स्ट, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार।
NaCl ये क्या होता है, आप सभी को तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है मतलब आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। ये मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से एसिड और बेस की रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो ये क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल, और नमक क्या है, न्यूट्रल ही होता है। क्वेश्चन देखिए, धावन सोडे का सही सूत्र। ये सिंपल क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में करें। धावन सोडा जिसे जो है सिंपल क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम लोग कहते हैं, तो मैंने बता दिया, अब तो ऑलमोस्ट आंसर आप लोग बता पाएंगे। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट, वो आंसर आपको बताना है इनमें से कौन सा हो जाएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए आप लोग क्लास का रिवीजन करिए और जो भी हम सेशन प्रोवाइड करते हैं ज़रूर उसे रिवाइज करें।